चलिए स्टार्ट कीजिए। एक गहरा लंबा सांस भरते हुए एक बार ओम का उच्चारण करेंगे। फिर से गहरा लंबा सांस भरते हुए सांस छोड़ते हुए एक बार फिर से ओम का उच्चारण कीजिए। गहरा लंबा सांस भरते हुए एक गुंजनमय मंत्र उसके साथ महर्षि पतंजलि की प्रार्थना शुरू करेंगे। प्रार्थना शुरू कीजिए। लंबा सांस भरते हुए प्रार्थना शुरू कीजिए। योगेन चित्तस्य पदेन वाचा मालं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोतं परं मुनीनां पतञ्जलि प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। इससे गहरा लंबा सांस भरें और सांस को छोड़ें। प्रार्थना शुरू कीजिए फिर से एक बार और। योगेन चित्तस्य पदेन वाचा मालं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोतं परं मुनीनां पतञ्जलि प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। फिर से गहरा लंबा सांस भरें और सांस छोड़ते फिर से प्रार्थना शुरू कीजिए फिर से एक बार और। योगेन चित्तस्य पदेन वाचा मालं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोतं परं मुनीनां पतञ्जलि प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। एक गहरा लंबा सांस भरें और सांस को छोड़ें। प्रभु परमात्मा को ध्यान में रखते हुए आज का हम विश्व योगा दिवस जो 12 योगा दिवस मनाया जा रहा है सन 2026 में इसका प्रारंभ करते हैं और प्रभु परमात्मा को ध्यान रखते हुए आपका स्वस्थ शरीर स्वस्थ रहे। अगला प्रोग्राम जो स्टार्ट करेंगे हम वो अपने छोटे छोटे सूक्ष्म व्यायाम से स्टार्ट करेंगे। अगली टीम हमारे सूक्ष्म व्यायाम की है, वो स्टेज पर आए। 21 जून सन 2026 पूरा विश्व इस समय योगा दिवस मना रहा है। पूरा विश्व योगा दिवस मना रहा है। हेलो हेलो। अगला जो हमारा परफॉर्मेंस है वो सूक्ष्म व्यायाम में होगा और सूक्ष्म व्यायाम की पूरी टीम हमारी जो है तैयार रहे। प्रार्थना के बाद सूक्ष्म व्यायाम। सूक्ष्म व्यायाम किसी भी आसन को स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले सूक्ष्म व्यायाम का होना बहुत जरूरी है ताकि आपका शरीर पूरी तरह से एडजस्ट करे अपने आप को, ताकि आप व्यायाम आराम से कर सकें। तो जब हम स्टार्ट आसन करते हैं या प्राणायाम स्टार्ट करें तो उससे पहले हम अपने छोटे छोटे आसन ताकि अपने हाथ पैरों को हम खोल सकें। चलिए सूक्ष्म व्यायाम स्टार्ट करेंगे। सूक्ष्म व्यायाम कमर पे हाथ रखते हुए एक गहरा लंबा सांस भरते हुए और सांस को छोड़ते हुए कमर को पीछे मूव कीजिए। एक गहरा लंबा सांस भरें, गहरा लंबा सांस भरें और सांस को छोड़ते हुए पोजीशन को होल्ड करें। धीरे धीरे श्वास भरते वापस आइए। ध्यान रखें जब सांस को भरें सांस को छोड़ें तो गर्दन पीछे जाए तो सांस को रोक के रखेगा। फिर से बार और फिर से लंबा सांस भरें, सांस को छोड़ें, सांसों पे होल्ड लगा के रखें। जितना सांसों पे होल्ड उतना ही आपका शरीर, आपके लंग्स बहुत मजबूत बनेंगे। धीरे धीरे श्वास भरते वापस आइए। अपने चिन को आगे लगाइए। जिनको सर्वाइकल है वो गर्दन आगे ना लेकर आए, बाकी सब गर्दन को आगे लेकर के आए। फिर से एक बार और गहरा लंबा सांस भरें, सांस को छोड़ें
और पूरा मूवमेंट ले, चक्रासन पे आप मूव करते हैं इसी तरह से पूरी बॉडी को पीछे मूव लेके जाएं। गर्दन बिल्कुल पीछे की तरफ, गर्दन बिल्कुल आपकी पीछे की तरफ, सांसों पे होल्ड, सांसों पे होल्ड लगा के रखिएगा। धीरे धीरे श्वास भरते हुए वापस आइए, धीरे धीरे श्वास भरते हुए वापस, धीरे धीरे अपनी गर्दन को लेफ्ट राइट मूव कीजिए, सांस भरते हुए और सांस को छोड़ते हुए, धीरे धीरे सांस को भरिए, धीरे धीरे सांस छोड़ गर्दन को लेफ्ट राइट मूव कीजिए। अब दोनों तरफ से अपने कानों को कंधे टच करेंगे, धीरे धीरे सांस भरते हुए और श्वास छोड़ते हुए, धीरे धीरे अपने कानों को टच करेंगे, सांस भरते हुए अपनी चिन को आगे लेके आइए। अब धीरे धीरे राउंड शेप में अपनी गर्दन को प्रॉपर मूव करेंगे, धीरे धीरे सांस भरते हुए, सांस को छोड़ते हुए एक लंबा राउंड लीजिए। जिनको सर्वाइकल है उसको गर्दन को लेफ्ट और राइट मूव करेंगे, बाकी सांस भरते हुए और सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे अपनी गर्दन को मूव कीजिए। धीरे धीरे सांस भरते हुए और सांस छोड़ते हुए, उल्टा कीजिए, रिवर्स। पूरी चिन को आगे की तरफ मूव करते हुए धीरे धीरे सांस भरते हुए और धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए प्रॉपर तरीके से अपनी गर्दन को मूव कीजिएगा। पूरा ध्यान सिर्फ आपकी सांसों पर, गर्दन को धीरे धीरे प्रॉपर तरीके से मूव करते रहें। गर्दन को 2 बार अप डाउन करेंगे, अप डाउन, अप डाउन, लेफ्ट राइट, चिन को लेफ्ट राइट लगाइए, चिन को लेफ्ट राइट और दोनों तरफ से अपने कान को अपने कंधे से टच कीजिए। एक गहरा लंबा सांस भरें और सांस को छोड़ें। चलिए हमारा अगला आसन सूक्ष्म व्यायाम में हाथों को मिला के रखिएगा, अपना लेफ्ट हैंड ऊपर की तरफ मूव कीजिए, लेफ्ट हैंड ऊपर, कस के अंगूठा अंदर पकड़िएगा और राउंड शेप में धीरे धीरे अपने आप को मूव कीजिए। राउंड शेप में धीरे धीरे, शोल्डर कान से टच होता हुआ, हाथ पैर को मिला के रखिएगा, सांस को भरते रहिएगा और सांस को छोड़ते रहिएगा। धीरे धीरे अपने प्रॉपर हाथों को मूव कीजिए, उल्टा कीजिए, रिवर्स। इसे कहते हैं हिंदी में भुज भल्ली, भुज भल्ली आसन। आपकी भुजाओं के लिए कस के अंगूठा पकड़ के रखिएगा, अंगूठा कस के पकड़ के रखिएगा ताकि प्रेशर आपके अंगूठे में बने। शोल्डर कान से टच होता हुआ, दूसरी तरफ से हाथ को मूव कीजिए, कस के अंगूठा पकड़िए, पैरों को मिला के रखिए, हाथों को सीधा रखते हुए धीरे धीरे सांस भरते हुए, धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए, कान से टच करते हुए हाथों को लेके जाएं। उल्टा रिवर्स, उल्टा कीजिए, सांस भरते हुए और सांस छोड़ते हुए प्रॉपर तरीके से अपनी गर्दन, हाथों को मूव कीजिए। चलिए गहरा लंबा सांस भरें और सांस को छोड़ें। चलिए अब दोनों हाथ अपने शोल्डर पर रखिएगा, यहीं से शोल्डर क्लॉकवाइज मूव करेंगे, क्लॉकवाइज कंध चालन। आपके शोल्डर के लिए शोल्डर पे लॉक लगा है, उसको खोलने के लिए प्रॉपर तरीके से अपने शोल्डर्स को मूव करें, शोल्डर्स को प्रॉपर मूव करें, सांस भरते हुए और सांस छोड़ते हुए, धीरे धीरे सांस भरते हुए सांस छोड़, शोल्डर को मूव कीजिए। अब उल्टा रिवर्स, एंटी क्लॉकवाइज मूव कीजिए, एंटी क्लॉकवाइज, सांस भरते हुए और सांस छोड़ते हुए प्रॉपर तरीके शोल्डर्स को ओपन कीजिएगा, अपने शोल्डर्स को प्रॉपर मूव कीजिए, ओपन कीजिए। जिनके शोल्डर ब्लॉकेज की जिनको प्रॉब्लम है उनकी एक्सरसाइज। अब शोल्डर अप डाउन करेंगे, शोल्डर अप डाउन, अप
डाउन, धीरे धीरे सांस भरते हुए और धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए। 6 7 8 9 10। चलिए गहरा लंबा सांस भरे और सांस को छोड़े। चलिए कमर पे हाथ रखिए, कमर पे हाथ रखेंगे। अब गहरा लंबा सांस भरते हुए दोनों तरफ से अपने आप को खोलें। हाँ चलिए, शोल्डर नीचे लेके जाइए, शोल्डर नीचे, शोल्डर डाउन कीजिए। 2 3 एक गहरा लंबा सांस भरते हुए 5 6 हाँ 7 पहले बात 8 शोल्डर को प्रॉपर मूव कीजिए, शोल्डर क्लॉकवाइज, उल्टा रिवर्स, शोल्डर को क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज मूव कीजिएगा। 2 3 4 धीरे धीरे सांस भरते हुए और धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए। कोशिश कीजिएगा अपनी कोहनी ना मुड़े आपकी, धीरे धीरे, और कमर पे प्रेशर मत देना, ना शोल्डर प्रेशर लीजिएगा, बस धीरे धीरे सांस भरते हुए और सांस छोड़ते हुए। चलिए अगली एक्सरसाइज हैंड ओपन एक्सरसाइज। हाथों को प्रॉपर खोलेंगे, हाथों को खोलते हुए प्रॉपर और पूरी तरफ मूव करेंगे। ये आपके चेस्ट की एक्सरसाइज, चेस्ट ओपनर। सांस भरते तो खोलिए, लंबा सांस भरते हाथों को खोल के लाइए, एक लंबा सांस भरिए, हाथों को प्रॉपर खोल के लाइए, पूरा सांस को भरिए और सांस को छोड़िए। गहरा लंबा सांस भरिए, सांस को छोड़िए, हाथों को प्रॉपर खोल के लाइए, हाथ प्रॉपर खोलिए ताकि सांस आपके बिल्कुल लास्ट तक, ब्रोंकाइटिस तक पहुंचे। गहरा लंबा सांस भरिए और सांस को छोड़िए, पूरी कमर को पीछे मूव कीजिए। 8 9 पूरी कमर को मूव कीजिए, 10। रिलैक्स। एक गहरा लंबा सांस भरे और सांस को छोड़े। चलिए कमर पे हाथ रखिए, अब कमर को अपनी लेफ्ट लेफ्ट और राइट दोनों तरफ प्रॉपर मोशन में धीरे धीरे दोनों तरफ अपनी कमर को मूव कीजिए। 9 10 धीरे धीरे प्रॉपर तरीके से अपनी कमर को लेफ्ट और राइट प्रॉपर मूव कीजिए। 16 लेफ्ट राइट धीरे धीरे प्रॉपर तरीके से मूव कीजिए। चलिए यहीं से आप कमर को राउंड शेप में मूव करेंगे। एक गहरा लंबा सांस भरते हुए और सांस छोड़ते हुए कमर को राउंड शेप में धीरे धीरे कमर को मूव करेंगे। 3 एक कमर का बड़ा लंबा राउंड, 4 एक लंबा राउंड कमर का धीरे धीरे मूव कीजिए। 7 8 एक लंबा राउंड। 9 10। चलिए यहीं से एंटी क्लॉकवाइज मूव कीजिए, 2 कमर को प्रॉपर मूव कीजिए। 3 4 5 6 धीरे धीरे 7 अपनी रिस्ट कमर को मूव कीजिएगा। 9 10। चलिए एक गहरा लंबा सांस भरें और सांस को छोड़ें। चलिए कमर पर हाथ रखते हुए अप एंड डाउन करें, ठीक है। चलिए अप डाउन कीजिए, पैर को मिलाते हुए, पैरों को अप डाउन अप डाउन अप डाउन। धीरे धीरे अपने पैरों को ऊपर की तरफ मूव कीजिएगा। 6 धीरे धीरे अपने पैरों को मूव कीजिए ऊपर। 8 ये आपके एंकल के लिए, आपके प्रॉपर तरीके से आपके मूव करने के लिए। चलिए हाथों को ऊपर लेके जाइए, दोनों हाथ ऊपर, ग्रिप बनाइए, फिर से सांस भरते हुए सांस छोड़ते हुए हाथों को ऊपर लेके जाइए, सांस भरते हुए और सांस छोड़ते हुए प्रॉपर तरीके दोनों हाथों को ऊपर लेके जाइए। एक गहरा लंबा सांस भरते हुए और सांस छोड़ते हुए दोनों हाथों को ऊपर लेके जाइए। रिलैक्स, सांस को भरें और सांस को छोड़ें। चलिए अब यहीं से हल्की हल्की करेंगे रनिंग, हाथ पैरों को मूव करते हुए और हल्की हल्की रनिंग। देखिए जब भी हम कोई एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं तो उससे पहले हमें अपने पूरे शरीर को खोलना होता है, पूरी बॉडी को मूव करना होता है, ताकि कहीं का झटका ना हो, तनाव ना हो, आपकी बॉडी कहीं से भी डिस्ट्रेस महसूस ना करे।
तो धीरे धीरे हाथों के साथ पैरों को मूव करते हुए रनिंग कीजिए 100 टाइम्स। धीरे धीरे रनिंग कीजिए, धीरे धीरे सांस भरते हुए और सांस को छोड़ते हुए। हाथों के साथ पैरों को मूव करते रहिए, हाथों के साथ धीरे धीरे पैरों को मूव कीजिए, अपने हाथों को प्रॉपर मूव कीजिए, सांस को भरते रहिए और सांस को छोड़ते रहिए। धीरे धीरे सांस को भरते रहें, सांस को छोड़ते रहें और धीरे धीरे अपने हाथों को मूव करते हुए रनिंग करते रहे। जंप एक बहुत बढ़िया एक्सरसाइज, हाथ पैरों का मूवमेंट बहुत बढ़िया, हाथ पैरों का मूवमेंट बहुत बढ़िया। धीरे धीरे सांस भरते हुए सांस छोड़ते हुए बॉडी को रिलैक्स कीजिए। एक गहरा लंबा सांस भरे। देखिए अभी आपने रनिंग करी है, थोड़ा सा अपने श्वास को रिलैक्स कीजिए। एक गहरा लंबा सांस भरे और सांस को छोड़ें। अगले एक्सरसाइज जंपिंग जैक। जंपिंग जैक कोशिश करेंगे कि पूरे हाथों को ऊपर ले जाएं और जोर से ताली बजाएं। एक साथ कोशिश करें, जंप करें और दोनों हाथ ऊपर ले आते हुए ताली बजाएंगे। चलिए स्टार्ट, चलिए वो कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और ये 15। रिलैक्स, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। जंपिंग जैक आपके शरीर के वजन को कम करने के लिए बहुत बढ़िया। तो जितना आप जंप करोगे उतना ही आपके शरीर का फैट वो जो है धीरे धीरे कम होता है। ठीक है, चलिए अगला आसन त्रियक ताड़ासन। त्रियक ताड़ासन आपके साइड के फैट के लिए। चलिए हाथों खींच के रखिए ऊपर, हाथ खींच के रखिएगा और धीरे धीरे अपने लेफ्ट से होते हुए और राइट की तरफ मूव कीजिए। धीरे धीरे लेफ्ट से मूव करते हुए और धीरे धीरे राइट की तरफ मूव कीजिए। ये पूरी एक्सरसाइज फिर से आपके शरीर को ऊपर करने के लिए, आपके साइड के फैट को कम करने के लिए हाथों की पूरी ग्रिप बना के रखिए, हाथों को प्रॉपर खींच के रखिए और दोनों तरफ से धीरे धीरे हाथों को लेकर के आइए। चलिए कमर पे हाथ रखिए, दोनों पैरों को हल्का से मिला के रखिएगा। अब यहीं से करेंगे हम ताड़ासन। कमर पे हाथ रखेंगे, हाथों को आगे लेकर आइए, ग्रिप बनाइए, सांस भरते हुए और सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे हाथों को ऊपर लेके जाइए। धीरे धीरे हाथ को ऊपर लेके जाइए, प्रॉपर तरीके से अपने पंजों पे खड़े हो जाइए। कोशिश करें कि ताड़ की तरह, एक ताड़ के पेड़ की तरह सीधे रखिए अपने हाथ। सांस को रोक के रखिएगा, जितना हो सके सांस को होल्ड लगा के रखिए ताकि आपको महसूस हो कि ताकि आपका पेट आपकी कमर से मिला हुआ। धीरे धीरे श्वास छोड़ते वापस आइए, रिलैक्स कीजिए, सांस को भरिए और सांस को छोड़िए। चलिए फिर से एक बार और, कमर पे हाथ, हाथ सीधे, ग्रिप बनाइए, ग्रिप को उल्टा कीजिए, श्वास भरते हुए सीधा हाथों को ऊपर लेके जाइए, पंजों के ऊपर खड़े हो जाइए, सांस को रोक के रखिए, पेट को अंदर खींच के रखिए। आर्थराइटिस के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज, कॉन्स्टिपेशन वालों के लिए अच्छी एक्सरसाइज, शरीर के जॉइंट्स में कहीं भी काटने हैं उनके लिए एक्सरसाइज, और आपके वात दोष को ठीक करने के लिए सबसे बड़ी एक्सरसाइज और सबसे शानदार एक्सरसाइज। सीधा खींच के रखिए हाथों को, ताड़ के पेड़ की तरह, हाथ बिल्कुल सीधे। धीरे धीरे श्वास भरते हुए वापस आइए, धीरे धीरे वापस। गहरा लंबा सांस भरे, सांस को छोड़े। फिर से एक बार और, कमर पे हाथ, हाथ सीधे, ग्रिप बनाइए, ग्रिप को उल्टा कीजिए, श्वास को भरिए और श्वास को छोड़िए, और श्वास छोड़ते पेट आपका अंदर की तरफ, पेट आपका अंदर की तरफ, और हाथ बिल्कुल सीधे। जितना हाथ सीधे रहेंगे आपका शरीर ताड़ के पेड़ की तरह सीधा ऊपर। कर्व्स के लिए और जिनको हाइट बढ़ानी हो बच्चों के लिए, उनके बहुत बढ़िया एक्सरसाइज। बिल्कुल सीधा हाथ ऊपर की तरफ खींच के लेके जाइए, सांस को होल्ड करके रखिए। जितना देर सांसों को होल्ड रखेंगे उतना ही आपके शरीर के लिए बढ़िया रहेगा। और आर्थराइटिस वाले के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज। धीरे धीरे वापस आइए, धीरे धीरे सांस को भरे और धीरे धीरे सांस को छोड़े।
अगला आसन हमारा है वृक्षासन। वृक्षासन भी आपके वात दोष को बहुत हद तक ठीक करता है। ठीक है, चलिए तो वृक्षासन लेकर लेफ्ट पैर को ऊपर लेकर आइए। लेफ्ट पैर को हाथों से खींचते हुए बिल्कुल आपकी जंघा पर लेकर आइए, थाइस पर लेकर आइए और एक होल्ड बना के रखिए। हाथ बिल्कुल सीधे, हाथ बिल्कुल सीधे। आपके वात दोष को ठीक करने के लिए, आपके ध्यान को एकाग्र करने के लिए, आपके बॉडी पोस्चर को बैलेंस करने के लिए, आपके शरीर को एक साथ साधने के लिए ये वृक्षासन। वृक्षासन अपने आप में आपके पूरे शरीर को एक साथ ध्यान लगाने के लिए, बड़े बड़े योगी जो ध्यान लगाते हैं वो अपने वृक्षासन में ध्यान लगाते हुए परम परमात्मा तक अपना ध्यान लगाते हैं। तो हाथ बिल्कुल सीधे हाथ रखते हुए धीरे धीरे वापस आइए, पैरों से अपने हाथ को नीचे लेकर के क्या लंबा सांस भरे और सांस को छोड़े। अब राइट पैर को ऊपर लेकर आइए, राइट पैर ऊपर, राइट पैर सीधा ऊपर लेकर के आइए, हाथों को सीधा ऊपर लेके जाइए, हाथ बिल्कुल सीधा ऊपर। ध्यान रखिए कमर के नीचे का हिस्सा आपका वात दोष है। वात दोष को ठीक करने के लिए, त्रिदोषों में वात दोष को ठीक करने के लिए आपका वृक्षासन बहुत 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 आपकी हेल्प करता है। सांसों में पूरा ध्यान, एकाग्र मन से पोषण को होल्ड करें। सांसों को रोक कर रखने की कोशिश करें, अगर सांस को रोक सके तो, नहीं तो होल्ड लगा के रखिए। धीरे धीरे सांस भरते हुए वापस आइए, पैर को नीचे लेकर के आइए। यह आपका एक शरीर को साधने वाला आसन वृक्षासन। अगला आसन हमारा रहेगा नटराज, भगवान शिव का एक आसन नटराज पोज। लेफ्ट पैर को पकड़िएगा, लेफ्ट पैर को पकड़िए, पीछे लेके जाइए, अपने राइट हैंड को भी आगे लेकर के आइए, ज्ञान मुद्रा बनाइए, ज्ञान मुद्रा बनाइए। हाथ को सीधा रखिए ऊपर और पूरा ध्यान आपका आपकी ज्ञान मुद्रा पर। ज्ञान मुद्रा आपकी ध्यान मुद्रा, ध्यान लगाइए, ध्यान लगाइए अपनी मुद्रा पर। बैलेंसिंग पोस्चर आपका नटराज पोज। धीरे धीरे श्वास भरते वापस आइए, बहुत बढ़िया। धीरे धीरे वापस आइए, अपने राइट पैर पे आइए, फिर से पैर को पकड़िए, धीरे धीरे श्वास भरते हुए श्वास छोड़ते हुए ज्ञान मुद्रा बनाते हुए अपने हाथों को आगे लेकर के आइए और पूरा ध्यान अपने ज्ञान मुद्रा में लगाइए। नटराज पोज, फिर से एक बैलेंसिंग पोस्चर, पूरा ध्यान आपकी सांसों पे लगाने के लिए। एक हमारा बैलेंसिंग पोस्चर जो पूरा ध्यान आपकी सांसों पर रखते हुए आपके बैलेंसिंग पोस्चर। धीरे धीरे श्वास भरते हुए वापस आइए, एक गहरा लंबा सांस भरे और सांस को छोड़े। एक गहरा लंबा सांस, ध्यान रखें सांस प्रश्वास बेहोश से नहीं करना, सांस प्रश्वास नाभि से करना है। सांस भरते पेट बाहर, सांस छोड़ते पेट अंदर। अगला आसन वॉरियर पोज, एक योद्धा की तरह वॉरियर पोज। कमर पे हाथ रखिए और जंप के साथ पैर ऊपर, एक जंप और पैर ऊपर, एक जंप और पैर ऊपर। हाथ खोल के रखिएगा, हाथ बिल्कुल अर्थ के पैरेलल, हाथ अर्थ के पैरेलल। लेफ्ट घुटना मोड़िए, पंजा मुंह कीजिए और हाथों को बिल्कुल सीधा रखिएगा। योद्धा की तरह, योग के अंदर एक योद्धा की तरह आप परफॉर्म करते हुए। एक योद्धा की तरह घुटने को मोड़ के लाइए, कमर बिल्कुल सीधी। धीरे धीरे श्वास भरते वापस आइए, पोषण को होल्ड करें। राइट पैर की तरफ आइए, पंजा मूव कीजिए, घुटना मोड़िए और हाथ बिल्कुल सीधा लेकर के आइए। हाथ बिल्कुल सीधे, बिल्कुल सीधे हाथ, बिल्कुल अर्थ के पैरेलल अपने हाथों को रखते हुए, बिल्कुल अर्थ के पैरेलल अपने हाथों को रखिए, कमर को सीधा रखिए। एक योद्धा की तरह, एक वॉरियर पोज, एक योगी का योद्धा का पोज। जब आप अपने देश के लिए, योगी जब युद्ध के लिए जाए तो ये पोज होना चाहिए, क्योंकि हमारे देश के लिए योगी एक योद्धा का काम भी करता है। तो वॉरियर पोज,
धीरे धीरे श्वास भरते हुए वापस आए, धीरे धीरे श्वास भरते हुए वापस। चलिए अगला आसन इसी मूव करते हुए सेकंड वेरिएशन पे आएंगे। पैरों को मूव कीजिए, पैरों को मूव कीजिए। हाँ, चलिए मूव कीजिए, पंजों को मूव कीजिए, आपको तक खींच के लाइए। सीधा हाथ रखिए, सीधा खींच के रखिए हाथों को, हाथ बिल्कुल सीधा रखिए ऊपर, हाथों खींच के रखिए बिल्कुल सीधा ऊपर, हाथ बिल्कुल सीधे। साइड चेंज, धीरे धीरे मूव कीजिए, धीरे धीरे मूव। लेफ्ट हैंड मुझे मूव कीजिए, हाथ को सीधा रखते हुए, टार्सस को मूव करते हुए हाथ सीधा रखिए, बिल्कुल सीधा हाथ। बिल्कुल हाथ सीधा रखिए, खींच के ऊपर, हाथ बिल्कुल सीधा ऊपर, बिल्कुल हाथ सीधा ऊपर। ऊपर वाले हाथ को देखिए, अपने मिडिल फिंगर को देखिए। धीरे धीरे श्वास भरते हुए आएंगे, हाथों खोल के रखिएगा। आप यहीं से करेंगे त्रिकोण क्रियाकासन, क्रॉस करते हुए हाथों को आगे लेकर के आइए, कमर को मूव कीजिए और धीरे से अपने पंजों तरफ मूव कीजिए, पंजों की तरफ मूव कीजिए, पंजों की तरफ। हाथ बिल्कुल सीधे, हाथ बिल्कुल सीधे, बिल्कुल सीधे हाथ अपने पंजों की तरफ ले जाते हुए। बिल्कुल सीधा हाथ ऊपर लेके जाए, हाथ बिल्कुल सीधा ऊपर, ऊपर वाले हाथ को देखिए, ऊपर वाले हाथ को सीधा देख के लाइए। धीरे धीरे वापस, वापस आए, धीरे धीरे वापस आइए। चलिए अब यहीं से अपने दोनों पैरों को साइड चेंज मूव कीजिए, पंजे को मूव कीजिए, पंजे को मूव कीजिए, हाथ को सीधा ऊपर लेके जाइए, हाथ बिल्कुल सीधा ऊपर, हथेलियां बिल्कुल आपके पंजों से बाहर तक निकली हुई। कमर को प्रॉपर मूव कीजिए, कमर को प्रॉपर मूव कीजिए। धीरे धीरे श्वास भरते हुए वापस आइए, पैरों खोल के रखिए। आप अपने लेफ्ट पैर के पंजों को मूव कीजिए, पंजों को मूव कीजिए, दोनों हाथों को लेकर के सामने की तरफ। धीरे धीरे अपने पंजों को पकड़िए, घुटने मोड़िए, सांस लीजिए, वापस आइए और सांस भरते हुए सीधा ऊपर, सीधा हाथों को ऊपर लेके जाइए। दोनों हाथ आपके बिल्कुल हथेली की तरफ, सामने की तरफ। अपना वॉरियर पोज, एक योद्धा की तरह, हाथ बिल्कुल सीधे ऊपर, सामने की तरफ देखें, हथेलियां आपस में मिली हुई, हथेलियां अपोजिट साइड में आपकी दोनों। धीरे धीरे श्वास भरते हुए वापस, दोनों हाथों खोल के लेकर के आए, राइट तरफ मूव कीजिए, पंजा मूव कीजिए, घुटने मोड़िए और धीरे धीरे श्वास भरते हुए हाथों को ऊपर लेके जाए। हाथ बिल्कुल सीधा ऊपर, देखेंगे बिल्कुल सामने की तरफ, हथेलियां एक दूसरे के साथ, पूरा का पूरा आसन, वीरभद्र आसन, वॉरियर पोज, एक योद्धा की तरह। एक योगी अगर युद्ध में जाए तो एक योद्धा की तरह वो परफॉर्म करे। धीरे धीरे श्वास भरते हुए वापिस आए, अपने पंजों को मूव करें, कमर पे हाथ रखिए और जंप करते हुए वापस आए। बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद हमारी टीम का।
दोनों बहुत अच्छी तरीके से परफॉर्म किया, तालियां सभी के लिए। चलिए अगला आसन हमारा सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार, हमारी टीम स्टेज पर आए। सूर्य नमस्कार अपने आप में कंप्लीट आसन, 12 कलाओं वाला, 12 कलाओं में निपुण, 12 कलाओं में निपुण सूर्य नमस्कार। कहते हैं सूर्य नमस्कार किया तो समझिए आपने पूरे आसन, पूरे व्यायाम किए। सूर्य नमस्कार, सूर्य नमस्कार वो आसन जिसमें आपके पूरे के पूरे 12 आसन परफॉर्म करते हैं, आपके शरीर को खोलते हैं, आपकी कैलोरीज को बर्न करते हैं। सूर्य नमस्कार अपने आप में ही बहुत बढ़िया आसन, एक प्राणायाम। जितना आप सांसों पे ध्यान रखेंगे, सांसों पे छोड़ेंगे पड़ेंगे। जैसे कर लो, जैसे एक कर लो, एक से चुन्नी सूर्य नमस्कार पोजीशन पे आइए। सब एक से ही कर लो। अरे जगह तो है, आपके पूरे शरीर की एक्सरसाइज। तो ध्यान रखें, भारत ही नहीं पूरा विश्व इस समय योगा दिवस मना रहा है। 193 देश एक साथ। चलिए हाथ में मिला के रखिए, और उसमें हम भी हाथ में शामिल मिला हैं। के रखिए, हाथ को मिला के रखिए। गहरा लंबा सांस भरे और सांस को छोड़े, भगवान सूर्य का ध्यान रखते हुए और अपना सूर्य मंत्र बोलते हुए। चलिए स्टार्ट कीजिए। ओम सूर्याय नमः। ओम सूर्याय नमः। तो सांस भरते हुए, 3 सांस छोड़ते हुए, 4 और 7, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। सांस को भरे और सांस को छोड़े। अगला स्टार्ट। ओम कविये नमः। ओम ब्रह्मे नमः। तो सांस को भरिए, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। सब अवस्था, सांस को भरे और सांस को छोड़े। अगला स्टार्ट कीजिए। तीसरा ओम खगाय नमः। ओम खगाय नमः। 2 सांस को भरते हुए, 3 बहुत बढ़िया, 4, 5, 6 बढ़िया, 7, 8, 9, 10, 11, 12। ओम हिरण्यगर्भाय नमः। ओम हिरण्यगर्भाय नमः। 2 सांस भरते हुए, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। धीरे सांस को भरे और सांस को छोड़े। ओम मित्राय नमः। ओम मित्राय नमः। 2, 3, 4, 5, गर्दन नीचे, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। बहुत बढ़िया, सांस को भरे और सांस को छोड़े।
अगला ॐ भान्ते नमः ओम भावे नमः। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। इसे क्या लंबा सांस भरें और सांस को छोड़ें। चलिए फिर से करिए। पुष्णे नमः ओम विष्णे नमः। 2 सांस को भरिए। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। धीरे धीरे सांस को भरेंगे और धीरे धीरे सांस को छोड़ेंगे। ॐ मारीच्याय नमः ओम मारीचाय नमः। 2 सांस भरते हुए, 3 सांस छोड़ते हुए, 4 एक पद, 5 पर्वतासन, 6 अष्टांग, 7 भुजंगासन, 8 पर्वतासन, 9 हस्त संचालन, 10 पादहस्त आसन, 11 हस्त उत्तानासन और 12 समावस्था। सांस भरिए, सांस को छोड़िए। चलो। ॐ आदित्याय नमः ओम आदित्याय नमः। 2 सांस को भरिए। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। इससे क्या लंबा सांस भरें और सांस को छोड़ें। अगला आसन। ॐ सावित्रे नमः ओम सावित्राय नमः। 2 सांस भरिए। 3 पादहस्तासन, 4 अष्ट संचालन, 5 पर्वतासन, 6 अष्टांग, 7 भुजंगासन, 8 पर्वतासन, 9 एक पदन, 10 पादहस्तासन, 11 हस्तोत्तानासन, 12 समावस्था। सांस भरें, सांस को छोड़ें। अगला आसन। ॐ अकार्याय नमः ओम अकाय नमः। 2 सांस को भरें। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। सांस भरें और सांस को छोड़ें। अगला आसन। ॐ भास्कराय नमः ओम भास्कराय नमः। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। रिलैक्स। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे सूर्य नमस्कार टीम का। सारी जगह के स्वागत कीजिए क्योंकि 21 दिन की मेहनत है और देखिए सूर्य नमस्कार अपने आप में ही पूरा 12 तरह का आसन है। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे सूर्य नमस्कार टीम का। चलिए यहाँ से अगला आसन जो हमारे आएंगे उसके बाद आसन आएंगे हमारे सारे साथ। ठीक है, चलिए तो अगली टीम जो हमारी है आसन वाली आ जाइए। इनका नाम आसनों में है। आसना आरती आरती जी, ममता जी, अनिता जी, सरोज, आशा जी और ज्योति जी। आसन
देखिए पैरों को सीधा लेकर रिलैक्स चलो आ जाइए। आप क्या जल्दी फटाफट पास चाहिए। देखिए जब कभी आप सूर्य नमस्कार करें या करें आप सूर्य नमस्कार करें या शीर्षासन करें, पहले पहले आप आ जाइए अपना बालासन पे। बालासन पे आइए, हाथों को खींच के लाइए, पहले अपनी प्रॉपर बॉडी को रिलैक्स करें। बालासन पे आइए, अपनी पूरी बॉडी को रिलैक्स करें, अपने पूरे शरीर को खींच के लेके जाएं, हाथों को सीधा रखें, सिर को बिल्कुल नीचे लेकर के आए, कमर को बिल्कुल सीधा रखें, हाथों को सीधा रखते हुए पूरे का पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ आपके सांसों पर, सांसों पर पूरा ध्यान रखते हुए और धीरे धीरे सांस भरते हुए वापस आ जाए। धीरे धीरे वापस। अगला आसन जो हम करेंगे उष्टासन। उष्टासन आपकी कुंडली को जागृत करता है। जब आपका ध्यान लगेगा आपके मूलाधार से ऊपर जब नाभि चक्र पे ध्यान आएगा तो हमारा पूरा ध्यान रहेगा उष्टासन पे। अपने पैरों को खोल के रखिएगा, अपने पैरों को खोल के रखिए, कमर पे हाथ रखिएगा और धीरे धीरे सांस भरते चले हम आएंगे अधुष्टासन। सांस को भरें और सांस को छोड़ें। सांस को छोड़ते हुए ऊपर तरफ मुंह कीजिए, सांस को भरते हुए और धीरे धीरे सांस को छोड़िए। कमर को खींच के लेके चलिए, सांस को होल्ड करके रखिएगा, सांस को होल्ड करके रखिएगा, कमर पे प्रॉपर हाथ रखिए और धीरे धीरे सांस भरते वापस, धीरे धीरे सांस भरते वापस वज्रासन अवस्था में आ जाइए। बॉडी को रिलैक्स कीजिए। फिर से एक बार आप कमर पे हाथ रखते हुए ऊपर की तरफ रोक कीजिए। अधुष्टासन दोबारा करेंगे, सांस को भरते हुए और सांस को छोड़ते हुए, सांस को भरते हुए और सांस को छोड़ते हुए। प्रॉपर तरीके से अपनी कमर को मूव करते हुए आपके दोनों हाथ आपके कमर पे पीछे की तरफ मूव करते हुए और धीरे धीरे सांस भरते हुए वापस आइए। धीरे धीरे सांस भरते हुए वापस और वापस वज्रासन की पोजीशन में आ जाइए। अब यहाँ से करेंगे हम पूर्ण उष्टासन। पूर्ण उष्टासन अपने आप में कंप्लीट आसन आपके रीढ़ की हड्डी के लिए और जिनको थायराइड है उनके लिए। चलिए उत्तिष्ठा पोजीशन पे आ जाइए। कमर पे हाथ रखेंगे, पोजीशन को होल्ड करेंगे। अपने लेफ्ट हैंड को सांस भरते ऊपर की तरफ लेकर के आइए। लेफ्ट हैंड को सांस भरते ऊपर लेकर के आइए। अपनी एड़ी को छोड़ने की कोशिश करिए। फिर राइट हैंड को ऊपर लेकर के आइए। फिर से अपनी एड़ी छोड़ने की कोशिश करिए और पीछे की तरफ बैलेंस बना के रखिए। ये आपके सातों चक्र में से आपके नाभि चक्र से ऊपर उठते हुए जो मणिपुर चक्र है उसको बैलेंस करता हुआ इन्हीं योग से, इन्हीं आसनों से अपने आप सातों चक्र बैलेंस कर सकते हैं। धीरे धीरे श्वास भरते हुए लेफ्ट हैंड को लेकर आएंगे, फिर राइट हैंड को लेकर के आएंगे। फिर से गहरा लंबा सांस भरे और सांस को छोड़े। उत्तिष्ठ पोजीशन पे आ जाइए। कमर पे हाथ रखिए और धीरे धीरे श्वास भरते हुए अपने लेफ्ट हैंड को ऊपर लेके जाइए। अपने शरीर को ऊपर के रखिएगा। राइट हैंड को पीछे लेकर के जाइए। फिर से अपने एड़ी को पकड़िएगा और एक बैलेंसिंग पोस्चर बना के रखिएगा। एक बैलेंसिंग पोस्चर बना के रखिएगा। सांसों को होल्ड रख के रखिएगा। सांसों पे होल्ड, सांसों
वापस वापस 50 चलिए अपने पैरों को खोलिए, पैरों को आगे लेकर के आइए और धीरे धीरे अपने पैरों को मूव कीजिए, थोड़ा अपना पैरों को रिलैक्स कीजिए। चलिए पैरों को आगे लेकर के आइए, अपने दोनों पैरों को आगे लेकर अपने पैरों को मूव कीजिए, कमर को सीधा रखते हुए, कमर को सीधा रखते हुए अपने पैर को मूव कीजिए, अपने पैरों को रिलैक्स कीजिए, क्योंकि जब अचानक करते हैं तो आपका पूरा ब्लड आपका पैरों की तरफ मूव करता है। पैरों को प्रॉपर मूव कीजिए, पैरों को चलिए इसी अवस्था में अपने पीठ के बल लीजिए, पीठ के बल लीजिए, पीठ के बल लीजिए। सपोर्ट कहाँ है, रेजिस्टेंस कहाँ है? ज्यादातर ट्रेडर्स को तो यही अपने हाथ पैर को सीधा रखिएगा, रेजिस्टेंस हाथों को सीधा रखिएगा, का टाइमिंग रखो। हाथों को सीधा रखिएगा, अपने दोनों पैरों को मिला के रखिए, अपने दोनों पैरों को मिला के रखिए। अपने दोनों पैरों को मिला के रखिए, कमर गर्दन बिल्कुल सीधा रखिएगा, अपने दोनों पैरों को मिला के रखिएगा। अगला आसन उत्तान पादासन करेंगे, उत्तान पादासन। दोनों हाथों को कमर के नीचे लेकर के आइए, अपने दोनों के पैरों को एक साथ मिल करके तरफ लेकर के आइए, हाथ कमर के नीचे, दोनों पैरों को मिलाते हुए, दोनों पैरों को एक साथ जोड़ते हुए, दोनों पैरों को ऊपर लेकर के आइए। 70 डिग्री पे, 70 डिग्री पे अपना बैलेंस बना के रखिए पैर। पूरा का पूरा प्रेशर आपकी नाभि पे रहेगा, पूरा आपकी नाभि पे। पैर घुटने बिल्कुल सीधे रखिएगा, घुटने बिल्कुल सीधे। 70 डिग्री पे आपके पैरों को मूव कीजिए। धीरे धीरे श्वास भरते हुए वापस आइए, धीरे धीरे श्वास भरते हुए वापस। उत्तान पादासन, एक आपका पैर का पोर्शन, पैरों को बिल्कुल सीधा रखिए। चलिए दूसरे पैर कमर के नीचे हाथों को लगा के रखिएगा, दोनों पैरों को मिला के रखिए। धीरे धीरे सांस भरते हुए, सांस छोड़ते हुए अपने दोनों पैरों को ऊपर लेके जाइए, दोनों पैर एक साथ ऊपर की तरफ मूव करते हुए 70 डिग्री पे पैरों को रखिए, घुटने बिल्कुल सीधे, पूरा प्रेशर आपके कोर पर, पूरा प्रेशर आपके पैलिक हिस्से से होता हुआ आपकी नाभि के ऊपर। जितना पैर सीधा उतना प्रेशर आपकी नाभि पे, मूलाधार से ऊपर उठते हुए आपका मणिपुर चक्र पर पूरा प्रेशर लगाते हुए पैरों को बिल्कुल सीधा रखिए, पैर आपके बिल्कुल सीधे। धीरे धीरे श्वास भरते हुए वापस आए, धीरे धीरे वापस। ख्याल लंबा सांस भरें और सांस को छोड़ें। अगला आसन हमारा सेतुबंध आसन, ब्रिज पोज। दोनों घुटनों को मोड़ के लाइए, दोनों घुटने मोड़ के लाइए, अपने दोनों हाथों से अपने पैरों को पकड़ के रखिए, अपने पैरों को पकड़ के रखिएगा। अब सांस भरते हुए और सांस छोड़ते हुए अपने कमर के हिस्से को ऊपर की तरफ मूव कीजिए, कमर के हिस्से को जितना हो सके ऊपर की तरफ मूव कीजिए। ब्रिज पोज, सेतुबंध आसन। सेतुबंध आसन आपकी रीढ़ की हड्डी को लचीला बनाने के लिए, आपके बात और पित्त, जहां आपका पित्त है उसको बैलेंस करने के लिए, पित्त को बैलेंस करने के लिए आपका सेतुबंध आसन, सेतुबंध आसन। धीरे धीरे श्वास भरते वापस आइए, धीरे धीरे
दोनों पैरों को अंदर लेकर आइए, हाथों से अपनी एड़ी को पकड़ के रखिएगा और धीरे धीरे सांस भरते हुए सांस छोड़ते हुए अपने कमर के हिस्से को ऊपर की तरफ मूव करते हुए, ऊपर की तरफ मूव करते हुए, जितना आप कमर को ऊपर लेकर के जाएंगे उतना ही आपकी रीढ़ की हड्डी, आपकी स्पाइन बहुत ही प्रॉपर तरीके से एक्टिव होती है। बड़े पैसे पर इस तरह आपका स्वादिष्ठान चक्र जो है आपका वो जागृत होता है। कमर गर्दन को सीधा रखते हुए और धीरे धीरे श्वास भरते हुए वापस आइए, धीरे धीरे श्वास वापस आइए, पैर को सीधा रखिए, बॉडी को रिलैक्स कीजिए, एक गहरा लंबा सांस भरें और सांस को छोड़ें। चलिए, हमारा अगला आसन है हमारा पवन मुक्तासन। पवन मुक्तासन जितना भी आपके कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत है या आपको गैस की दिक्कत है उनके लिए लेफ्ट पैर को ऊपर लेकर आए, लेफ्ट पैर ऊपर लेकर के आए, घुटनों को मोड़ के रखिएगा, सांस को भरते हुए और सांस को छोड़ते हुए अपने कमर के हिस्से को ऊपर लेकर आए, अपने कमर के हिस्से को ऊपर की तरफ मूव करिए, सांसों पे होल्ड लगा के रखिए, सांसों पे होल्ड लगा के रखिए, गहरा लंबा सांस और सांसों पे होल्ड, सांसों पे होल्ड लगा के रखिए, धीरे धीरे सांस भरते वापस आइए और अपने पैरों को सीधा कीजिए, पूरा ध्यान आपके सांसों पर। अब अपने राइट पैर को ऊपर लेके जाइए, राइट पैर को ऊपर लेकर के आइए, सांस भरते हुए सांस छोड़ते हुए और फिर से अपने कमर के हिस्से को ऊपर मूव कीजिए, गहरा लंबा सांस भरिए और सांस को छोड़िए, एक गहरा लंबा सांस भरिए और सांस को छोड़िए, धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए वापस। पवन मुक्तासन अपने आप में जितने भी आपके गैस्ट्रिक इश्यू होते हैं उनको ठीक करने के लिए। चलिए, आप और पवन मुक्तासन करेंगे, दोनों घुटनों को मोड़िए, अपने दोनों घुटनों को मोड़िए, सांस भरते हुए सांस छोड़ते हुए पैरों को अंदर लेकर के आइए और अपने आगे भाग को ऊपर की तरफ मोड़ कीजिए, अपने अग्र भाग को ऊपर की तरफ मूव कीजिए, सांसों पे होल्ड लगा के रखिए, सांसों पे होल्ड लगा के रखिए, सांसों पे होल्ड लगा के रखिए, धीरे धीरे श्वास भरते हुए वापस आइए, धीरे धीरे श्वास भरते हुए वापस। अपने हाथ पैर को बिल्कुल सीधा रखिए, हाथों को खोल के रखिए, हाथों को खोल के रखिए, शवासन में आ जाइए, दोनों हाथों को पीछे लेकर आइए, दोनों हाथ पीछे लाइए, घुटनों को मोड़िए और दोनों तरफ मरकट आसन की तरह अपने बाद दोनों पैरों को मूव कीजिए, दोनों तरफ अपने पैरों को मूव कीजिए, दोनों तरफ अपनी कमर को मूव कीजिए ताकि जो आपने आसन किए हैं उससे हल्का सा आपको बैलेंसिंग मिले, कमर को रिलैक्स मिले। दोनों तरफ अपनी कमर को मूव कीजिए, दोनों तरफ कमर को मूव कीजिए, लेफ्ट राइट दोनों तरफ कमर को मूव कीजिए, पूरे तरीके से अपनी कमर को दोनों तरफ मूव कीजिए, सांस को भरते हुए और सांस को छोड़ते हुए, दोनों तरफ कमर को मूव करते हुए, दोनों पैरों को मूव करते हुए होल्ड कीजिए, पैरों को होल्ड कीजिए, लेफ्ट की तरफ पैरों को होल्ड करके रखिएगा, दोनों तरफ
लेते हुए अब राइट की तरफ मूव कीजिए। हेलो राइट की तरफ मूव कीजिएगा, अपने पैरों को पोजीशन को होल्ड करके रखिए। धीरे धीरे सब अवस्था में आ जाइए और अपने पैरों को सीधा कीजिए। अपने पैरों को सीधा कीजिए। शवासन आसन में आ जाइए। बॉडी को बिल्कुल रिलैक्स कीजिए। दोनों हाथों को आसमान की तरफ रखिए। कमर गर्दन बिल्कुल सीधी रखिए। कमर गर्दन बिल्कुल सीधी। पैरों को बिल्कुल सीधा रखिए। ध्यान ध्यान पूरा आपकी सांसों पर। ध्यान पूरा आपकी सांसों पर। सब आसन, जो भी आसन आपने किए, अपनी बॉडी को रिलैक्स पोस्चर पर लाने के लिए शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए। हाथों को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए। कोई चेहरे पे तनाव ना हो, शरीर पे कोई तनाव ना हो, हाथ पैरों में कोई तनाव ना हो। पूरा ध्यान आपकी सांसों पर। पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ आपकी सांसों पर। एक नया लंबा सांस भरेंगे और सांस को छोड़ेंगे। पूरा का पूरा ध्यान सिर्फ आपकी सांसों पे रहेगा। कमर गर्दन बिल्कुल सीधी रखिएगा। कोई तनाव आपके चेहरे पे ना हो, कोई तनाव आपके शरीर पे ना हो। पूरे शरीर का ध्यान रखते हुए शवासन अवस्था में प्रभु परमात्मा का ध्यान रखते हुए अपने पंजों से अपने ध्यान को ऊपर उठाते हुए अपने पिंडलियों पे आइए। अपने पिंडलियों पे आइए। अपनी पूरी बॉडी को स्कैन करते हुए, अपने पूरे शरीर पे ध्यान लगाते हुए धीरे धीरे उठते आइए। पूरा का पूरा ध्यान सांसों पे रखते हुए अपनी पिंडलियों पे आते हुए धीरे धीरे सांस को ऊपर उठाते हुए पिंडलियों की तरफ आते हुए अपने पैरवी के हिस्से की तरफ आते हुए अपने नाभि चक्र पे आते हुए पूरा ध्यान अपनी नाभि पे लगाते हुए, क्योंकि 72,000 नाड़ियों का पूरा सेंटर आपकी नाभि। 72,000 नाड़ी का सेंटर पूरा आपकी नाभि। तो नाभि पूरा ध्यान रखते हुए धीरे धीरे सांस को ऊपर की तरफ लेकर के आइए। धीरे धीरे श्वास भरिए और श्वास भरते हुए अपने इनर ऑर्गन्स पे ध्यान लगाते हुए धीरे धीरे सांस को भरते हुए धीरे धीरे सांस को छोड़ते हुए मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर महेश आज्ञा चक्र और पे मैं आइए। आपको लाल किताब सिखाना चाहता हूँ। आज्ञा चक्र पे आइए। कंसल्टेशन नहीं, ये क्लास है 3 घंटे। और धीरे धीरे सांस भरते हुए सांस को छोड़ते हुए अपने त्रिनेत्र की तरफ ध्यान लगाते हुए अपने हाथ पैरों की उंगलियों को हल्का हल्का मूव करेंगे। अपने हाथों की उंगलियों को धीरे धीरे मूव कीजिए। धीरे धीरे अपने हाथ की हथेलियों को रख दीजिए।
और इसी ऊर्जा को अपने चेहरे पे लगाते हुए शरीर पे लगाएं। धीरे धीरे गहरा लंबा सांस भरें और सांस को छोड़ते हुए अपनी लेफ्ट साइड से धीरे धीरे ऊपर की तरफ उठेंगे। आराम से उठेगा, बिल्कुल धीरे आराम से, सांस भरते हुए और सांस को छोड़ते हुए। सब आसन अपने आप में बहुत बढ़िया आसन है। सारे आसन करने के बाद जब आप उठते हैं, रिलैक्स फील करते हैं, तो लगता है कि हाँ वाकई में जो है बहुत बढ़िया आसन है। इसी बीच इस योगा दिवस पर हमारे प्रिय विभव सक्सेना जी और मैम आ चुके हैं। उनका जोरदार स्वागत कीजिए तालियों के साथ, क्योंकि इसका पूरा सहयोग रहता है। इसका पूरा सहयोग हमारे जितने प्रोग्राम हम करते हैं, पूरा सहयोग इनका हमारी तरफ रहता ही रहता है। ये सहयोग इनकी तरफ से हमारे लिए ऐसे ही बना रहे और ऐसी शुभकामना करते हुए ऐसे ही सर आगे प्रगति करते रहे। और इस योगा दिवस पर इनका हम स्वागत करते हैं। और जो अभी आपने आसन किया, सब आसन, वो आपने पूरे के पूरे शरीर को बैलेंस करता है। और माला द्वारा स्वागत करेंगे हम सक्सेना जी का, सर का। आपको जरूरत है, हम हमारे तो भाई आप लोग सब माने तो आप करो नहीं तो ये बने एक बार तो आप कोई बात नहीं। तालियां बजिए, तालियां योगा दिवस की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत बताइए हमारे वर्मा जी हैं, ये बहुत करते हैं कि इनको स्वागत हो। हमारे वर्मा जी ये वरिष्ठ टीम के अध्यक्ष, और देखिए हमारे पूरे प्रोग्राम को सपोर्ट करते हैं। ये हमेशा तालियां जोर से बच्चे होनी चाहिए। हमारे जो पार्क का पूरा ध्यान रखते हैं और पार्क की सफाई भी करें। देखो आप लोगों के लिए पूरा ग्राउंड तैयार कर लिया रात में, इसका बच्चे रहने चाहिए और पूरा सपोर्ट आता है हमारे पार्क की तरफ से। ये जो आपको जगह मिली हुई है वो हमारे वर्मा जी और हमारे सक्सेना जी दोनों का पूर्ण सहयोग हमारे साथ रहता है। चाबी हमारे पास ही रहती है इसकी। योगा दिवस पे सर आपका पूरी टीम की तरफ से हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत। योगा दिवस पे फोटो प्लीज हेलो। आज योग दिवस पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, आज हम लोग यहाँ अंतर्राष्ट्रीय मना रहे हैं। और मुझे लगता है आज हम योग दिवस मना रहे हैं, लेकिन यहाँ तो रोज ही योगा होता है और योग करने के बहुत सारे फायदे होते हैं। जो लोग योग करते हैं उनको इसके बारे में मालूम है। अगर जितना योगा हम लोग करते हैं उतना ही हम लोग निरोग रहते हैं। जब आप यहाँ सुबह एक्सरसाइज करके योगा के माध्यम से जब घर जाते होगे तो आपके शरीर के अंदर फुर्ती और चुस्ती दोनों ही रहती होगी, क्योंकि आप यहाँ मैं देख रहा हूँ यहाँ हमारी सारी माताएं बहनें हैं जो कि पूरे परिवार को संभालने वाली, और सभी अगर आप लोग घर में ना हो तो परिवार अधूरा है और आपके बिना कुछ नहीं चल सकता। सारे के सारे हाथ पे हाथ करके बैठ जाते हैं। एक दिन अगर आप ना हो, बल्कि 7 दिन होते हैं, जबकि 6 दिन वर्किंग होती है, एक दिन हमें भी थोड़ा सा रेस्ट मिल जाता है, लेकिन आपके 7 लोगों के साथ 2 दिन वर्किंग है। तो आप लोगों को निरोग रहना बहुत जरूरी है। तो आपके अच्छे स्वास्थ्य के लिए, अच्छे परिवार के साथ आप कुशल रहें, ऐसे ही स्वस्थ रहें और आपके जीवन में हमेशा ही खुशियां आए, निरोग आपकी काया रहे। इसी तरीके से आप परिवार में खुशियां बांटते रहें, खुशियां लेके चलते रहें। जय हिंद, जय भारत।
हेलो सबसे पहले तो आ रहा है, आ रही है। हेलो हेलो हेलो, सबसे पहले तो आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। वो मैडम ज्यादा तेज बोलती है ना, उनको सुनाई नहीं आ रहा है। हेलो हेलो, वो बढ़िया है वो रात में वो वाला हेलो हेलो अपने वाला वो। लाउड बोलो मैडम। ये पहचान रहा है। हेलो सबसे पहले आप लोगों को योग दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी को योग दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और वैसे तो आप लोग 365 दिन योग करते हो, तो आज का दिन मनाना ये है कि जैसे हम रोज सफाई करते हैं, लेकिन दिवाली की स्पेशल सफाई हो गई, तो आज के दिन योगा करना बहुत अच्छा रहता है। मतलब आज के 365 दिन अच्छा रहता है। और महर्षि पतंजलि जी ने भी यही कहा है कि सबसे बड़ा धन जो है वो हमारा शरीर है। अगर हमारे पास हमारा शरीर स्वस्थ है तो हम सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन अगर हमारा शरीर स्वस्थ नहीं है तो हमारे पास जो धन है वो भी बेकार हो जाता है। तो इसलिए अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए रोज योगा करिए और स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत। एक बार तालियां दो, स्वागत जोरदार तालियां। योगा टीचर है और आप लोग भी बहुत मेरे साथ मेरी पूरी टीम है। हाँ लोग नाला तो मैं करता हूँ सबका स्वागत। और तालियां जोर से बजे दत्ता के लिए। हमारी टीम के कोर मेंबर जैन साहब, एक वाला जैन साहब के लिए। देखिए ये हमारी पूरी कोर टीम है जो पूरा का पूरा सहयोग करती है हमारे पूरे प्रोग्राम में। और एक बार तालियां आप सभी के लिए कि पूरी टीम मेरी यहाँ बैठी हुई है। सब इस पूरी टीम का पूरा सहयोग रहता है जब भी हम ये प्रोग्राम मनाते हैं या प्रोग्राम करते हैं। और सरकार तो और तालियां अपने सबके लिए भी। जो हमारे लोग हैं सबके लिए तालियां, जो यहाँ पर आए हैं और डेली आते हैं उनके लिए भी तालियां। भैया एक फुट लास्ट भैया लास्ट से आप बनाने वाली आप थोड़ा भी हो कमर गर्दन सीधी रखिएगा, योगी हो आप। कमर गर्दन बिल्कुल सीधी, शोल्डर बिल्कुल रिलैक्स। योगियों का पहला काम कमर सीधी, शोल्डर बिल्कुल रिलैक्स। सामने बैठना है। हमारी आसन वाली टीम आ जाओ, जो हमारे प्राणायाम के साथ, जो हमारी ब्रीथिंग एक्सरसाइज की टीम है वो आ जाए। ब्रीथिंग एक्सरसाइज की टीम जो हमारी आ जाए। हेलो संगीता जी, जीवन आरोग्य गुरु आपका स्वागत करता है। 2 दिन ब्रीथिंग एक्सरसाइज आपको एक्सरसाइज कराता है डेली 6:30 से 7 बजे तक। एक्सरसाइज आप लोगों का स्वागत है मेरे पास। ब्रीथिंग एक्सरसाइज। कमर गर्दन बिल्कुल सीधी रखिएगा, शोल्डर को बिल्कुल रिलैक्स रखिएगा, कमर बिल्कुल सीधी रखिएगा। आओ आओ, जो मेंबर्स तुम्हारे ब्रीथिंग एक्सरसाइज में है बैठो बिल्कुल। कमर गर्दन सीधी रखिएगा, अपने लेफ्ट पैर को अंदर लेके जाइएगा, सिद्ध आसन में बैठिए, चाहे किसी भी अवस्था में कमर गर्दन सीधी रखिएगा। जब हम प्रॉपर आसन करते हैं, सूर्य नमस्कार करते हैं, जहां कोई भी एक्सरसाइज करते हैं,
सबसे पहला ध्यान हमारा सिर्फ हमारी रीढ़ की हड्डी पे। और अभी जो हमने शवासन किया तो कहते हैं शवासन के बाद हार्ड एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए, लेकिन आप लोग योगी हैं, योग में ऐसा कोई काम नहीं है जो आप लोग ना कर सके। योग में ऐसा कोई काम नहीं, कोई आसन नहीं जो आप लोग ना कर सके। इसी को ध्यान में रखते हुए कमर गर्दन सीधी रखिएगा। पहले करेंगे हम श्वास प्रश्वास, कमर गर्दन सीधी रखिएगा। एक गहरा लंबा सांस भरिए, सांस भरते हुए पेट बाहर, सांस छोड़ते हुए पेट अंदर। ये हमेशा ध्यान रखिएगा। श्वास प्रश्वास, जब आप सांस को भरें तो आपका पेट बाहर, जब सांस छोड़ें तो पेट आपका अंदर। यही एक ऐसी अवस्था है जिसमें आपका शरीर प्रॉपर तरीके से काम करता है। गहरा लंबा सांस भरें और अपने पेट को गुब्बारे की तरह फुलाएं ताकि जितने भी आपके इनर ऑर्गन्स हैं उन तक ऑक्सीजन जाए। सबसे बड़ा मेन कारण आपका शरीर का स्वस्थ का ना रहना कि आपकी ऑक्सीजन आपके पूरे शरीर पे जाती ही नहीं है। आप लोग सिर्फ और सिर्फ अपने रिब्स के से फेफड़ों से सांस भरते हो। गहरा लंबा सांस भरें, नाभि को सांस को भरते ऊपर लेकर के जाएं, पेट को पूरा फुला के रखें, पूरी की पूरी ऑक्सीजन अपने पेट के अंदर लेकर के जाएं और धीरे सांस को बाहर निकालें। और सांस को तब तक छोड़ते रहें जब तक आपका नाभि का और पैल्विक का हिस्सा इन्वॉल्व होते हुए आपका पेट आपकी कमर से ना लग जाए। ये है टेक्निक सांस को लेने की और सांस को छोड़ने की जब आप योग में बैठते हो। आपका नाभि का हिस्सा एक्टिव होना बहुत जरूरी है क्योंकि 72,000 नाड़ियां ही हैं जो आपकी काम करती हैं। 72,000 नाड़ियां ही जो काम करती हैं। एक गहरा लंबा सांस भरते हुए, सांस छोड़ते हुए कमर को सीधा रखिए। सांस को लेते रहिए, सांस को छोड़ते रहिए। धीरे धीरे सांस को भरें, धीरे धीरे सांस को छोड़ें। ये श्वास प्रश्वास आपके पूरे शरीर को, मान के चलिए कि जो भगवान ने आपकी आयु लिखी है उस भगवान से आप प्रार्थना करते हैं कि भगवान जितना भी हमें 1-2 साल और आगे बढ़ा दे। ये प्राणायाम की ताकत है, श्वास प्रश्वास की ताकत है। श्वास प्रश्वास अपने आप में ही आपके शरीर को पूरी तरह से निर्धारित करता है। ज्ञान मुद्रा बनाते हुए पूरे ध्यान लगाते हुए गहरा लंबा सांस भरें और सांस को छोड़ें। एक गहरा लंबा सांस भरें और सांस को छोड़ें। चलिए इसे हम अगला आसन करेंगे अपना अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम करेंगे। विष्णु मुद्रा बनाइए। अपने राइट नोस्ट्रल्स को बंद कीजिएगा, राइट नाक को बंद के छेद को बंद कीजिएगा और लेफ्ट से सांस भरिएगा। ध्यान रखिए आपकी लेफ्ट नाड़ी आपकी चंद्र नाड़ी कहलाती है। तो शरीर के अंदर की हीटिंग, क्योंकि आपका शरीर का तत्व गर्म है, गर्म शरीर है आपका, तो धीरे धीरे सांस को लेफ्ट से भरें और धीरे धीरे सांस को छोड़ते हुए राइट की तरफ आए। सांस आपने इतने धीरे से छोड़ना है कि आपको खुद पता ना लगे कि आप सांस छोड़ रहे हैं या सांस ले रहे हैं। सांसों की आवाज बिल्कुल ना आए। गहरा लंबा सांस भरें, नाभि से सांस को भरते हुए छोड़ें और नाभि से सांस को भरते हुए लें। नाभि द्वारा लिया हुआ सांस ही आपको ऊर्जा प्रदान करता है, आपके शरीर को तत्व प्रदान करता है। नाभि द्वारा लिया हुआ सांस ही आपके शरीर को स्वस्थ रखता है। लेफ्ट से सांस भरिए, राइट से छोड़िए, राइट से सांस भरिए, लेफ्ट से छोड़िए। ये एक अवस्था मानी जाती है, एक पूर्ण आवृत्ति मानी जाती है, क्योंकि जब आप लेफ्ट से सांस भरते हैं, राइट से छोड़ते हैं, राइट से सांस भरते हैं, फिर लेफ्ट से छोड़ते हैं, आपका ये एक आवृत्ति मानी जाती है, आपका एक राउंड माना जाता है। जिस तरह से आप घर से निकले, घर से बाहर गए, वापस घर ही तो आओगे, तो इसी तरह से जो लेफ्ट नोस्ट्रल है आपकी वो चंद्र नाड़ी है और चंद्र नाड़ी का एक्टिव होना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपके ब्लड प्रेशर को जो ठीक करता है वो आपकी चंद्र नाड़ी ही है। बढ़े हुए बीपी को ठीक करने का जो काम है वो आपकी चंद्र नाड़ी ही ठीक करती है। लो प्रेशर को ठीक करने के लिए आपकी राइट नोस्ट्रल जो आपकी सूर्य नाड़ी है, इन दोनों को एक्टिव करना हमारे लिए बहुत जरूरी है। सांस भरते हुए पेट बाहर, सांस छोड़ते हुए पेट अंदर, यही प्रक्रिया हमारी चलती रहनी चाहिए। एक गहरा लंबा सांस भरें, सांस को छोड़ें
एक गहरा लंबा सांस भरते हुए राइट से भरे और फिर लेफ्ट से छोड़े। धीरे धीरे सांस को भरे और धीरे धीरे सांस को छोड़े और अपनी लेफ्ट से अपनी आवृत्ति कंप्लीट करेंगे। लेफ्ट से अपनी आवृत्ति कंप्लीट करेंगे। जब आप लेफ्ट से पूरी सांस बाहर निकालें तो मान के चलिए कि आपका एक चक्र पूरा होता है। चलिए बॉडी को रिलैक्स कीजिए, एक गहरा लंबा सांस भरें और सांस को छोड़ें। अगला आसन हमारा शीतकारी। देखिए सर्दियों का और गर्मियों का आपका एसी, ऐसे शरीर के अंदर हमारे एसी ठीक करने के लिए, शरीर को गर्म तत्व को शांत करने के लिए आपका शीतली प्राणायाम। तो जीभ को हल्का सा बाहर निकालिए, जीभ का पाउट बनाइए और जीभ का पाउट बनाते हुए गहरी लंबी सांस को अंदर लीजिए। ये आपका नेचुरल एसी आपके शरीर को ठंडा रखने के लिए, क्योंकि शरीर आपका गर्म तत्व का बना हुआ है और इस गर्म तत्व को ठीक करने के लिए जब आप अपनी जीभ का पाउट बनाते हैं तो एक लंबी गहरी सांस आपके फेफड़ों में जाती है और ये आपको वो नेचुरल ठंडक प्रदान करती है जो आपको एसी की हवा हो चाहे आपका जो है फ्रिज का पानी हो वो भी नहीं देता, क्योंकि शरीर आपका गर्म तत्व का बना है। गर्म तत्व के शरीर को ठीक करने के लिए शीतली जो प्राणायाम है वो आपका बहुत कारगर साबित होता है। तो सांस को भरें, सांस को छोड़ें और एक पाउट बनाते हुए धीरे धीरे सांस को भरें, धीरे धीरे सांस को छोड़ें। अगला प्राणायाम हमारा शीतकारी। शीतली की तरह ही शीतकारी काम करता है हमारा, ये हमारा मसूड़े के लिए दांत बहुत अच्छा है। तो दांत को भीजते हुए और मुंह को खोलते हुए, दांतों को भीजते हुए मुंह को खोलते हुए गहरा लंबा सांस अंदर की तरफ भरेगा। ये सांस क्षण के अंदर जाएगी, ये सांस क्षण के अंदर जाएगी, फिर से आपके शरीर को ठंडा करेगी, आपके शरीर को रिलैक्स करेगी। पर ध्यान रखें जिसको कफ की दिक्कत हो, इसकी प्रवृत्ति कफ वाली हो, कफ, क्योंकि ये कफ की प्रवृत्ति ही है जो आपको शीतलता से हल्का फुल्का रोकता है। क्योंकि नाभि से नीचे का शरीर आपका वात का है, नाभि से नीचे का शरीर आपका वात का है, गले तक का शरीर आपका पित्त का है और गले से ऊपर का शरीर जो है आपका जो है कफ का है। तो 3 भागों में, त्रिदोषों में आपका शरीर बटा हुआ और इसको ठीक कर सकता है सिर्फ और सिर्फ योग करोगे तो निरोग रहोगे। गहरा लंबा सांस भरें, सांस को छोड़े, बॉडी को रिलैक्स करें, बॉडी को रिलैक्स कीजिए, एक गहरा लंबा सांस भरें और सांस को छोड़ें। अगला प्राणायाम हमारा भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी, जिनको नींद नहीं आती, जिनको डिप्रेशन है, माइग्रेन है, माइग्रेन बहुत दिक्कतें हैं, उनके लिए भ्रामरी प्राणायाम। अंगूठे से कान के ढक्कन को बंद कीजिए, एक गहरा लंबा सांस भरिए, आंखों को बंद कीजिए, नासिका को बंद कीजिए और कोई भी एक चमत्कारी शब्द जिसपे आपका ध्यान लगे उसको भरिए और अंदर अंदर गुंजन कीजिए। हमारे शरीर के अंदर ओम 3 तत्वों से बना हुआ ओ और मां उच्चारण, ओम का उच्चारण अंदर ही अंदर गुंजन कीजिए, भवरे की तरह गुंजन कीजिए। जिनको दिक्कत है इंसोम्निया की, जिनको दिक्कत डिप्रेशन की, नींद नहीं आती है, उनके लिए भ्रामरी प्राणायाम अपने आप में ही एक अमृत तत्व के प्रदान। जब आप भ्रामरी करते हैं, ध्यान लगाते हैं भ्रामरी प्राणायाम में, तो शरीर आपका ऑटोमेटिकली बहुत अच्छे तरीके से काम करता है, नींद अच्छी आती है और नींद अच्छी आएगी तो शरीर आपका बहुत बढ़िया स्वस्थ रहेगा। जब आपको नींद अच्छी आती है तो आपका शरीर अपने आप ही स्वतः ही अच्छा काम करना शुरू कर देता है। यही प्रक्रिया है हमारे शरीर की। गहरे लंबे सांस भरें, सांस को छोड़े, दोनों हाथों को मिलाते हुए अपने हथेली को रब करें और उसी ऊर्जा को, जो अभी ऊर्जा आपने अपने चेहरे पे शरीर के ली है, उसको रब करते हुए अपने पूरे फेस पे लगाएं। सारे आसन करने के बाद जब आपका कंठ जो आपका देखा जाए आगे चक्र से नीचे होता हुआ तो अन्य चक्र पे आते हैं, तो आपका गला कंठ खोलने के लिए, और उसको हम कैसे छोड़ सकते हैं, जिनको थायराइड है बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। पोजिशन लीजिए, सिंहासन, सिंहासन पोजीशन पे आइए, सिंहासन पे आइए, कमर गर्दन सीधी रखिएगा, जीभ को प्रॉपर बाहर निकालिएगा और शेर की तरह धारिए।
ऐसे दहाड़े कि आपका पूरा जीप बाहर निकली हो और गले के कट से आवाज आए। भरिए लंबा सांस, जीप प्रॉपर बाहर, सांस भरिए जोर से। हमारा करता है कुश्ती ही, ये पूरी बाहर। अपने कंठ से आवाज निकालिए, कंठ से आवाज निकालिए। गले लंबा सांस भरते हुए कमर को सीधा रखिए। जब तक खाने की दिक्कत है, गले की दिक्कत है, उनके लिए ये सिंहासन बहुत अच्छा पैर। इससे गैलन में सांस भरे, फिर से एक बार और जी पूरी बाहर, गैलन में सांस भरे। पूरी जीभ में बाहर निकालते हुए, गर्दन को ऊपर की तरफ दूर करते हुए और गर्दन को ऊपर करते हुए शेक करना है। आपके गले का क्लीन करता हुआ, आपके गले का वाइपर, आपके गले को प्रॉपर क्लीन करते हुए। सांस को भरिए, जीभ बाहर। सांस भरिए। बहुत रिलैक्स कीजिए। अपने गले की प्रॉपर मालिश कीजिए। दोनों हाथों से जैसे गौ माता को सहलाते हो ऐसे अपने गले को सहलाओ। अपने गले को सहलाओ क्योंकि ये आपका ऑक्सीजन पाइप जो आपके ऊपर अंग को ऑक्सीजन देता है। हार्ट से निकला ब्लड कहाँ जाएगा? सिर की तरफ, और सिर से जाएगा आपके कंधों की तरफ। तो ये आपका एक रास्ता पैसेज है जो आपके हार्ट के ब्लड को ऊपर सर्वाइकल लेकर के जाता है। चलिए हमारा अगला आसन क्या है? हमारा ताली बंधन। ठीक है, पूरे हाथों का जॉइंट, पूरे हाथों की खत्म है आपके हाथों में और आपके पैरों में। उंगलियां खोल करके हथेली को मिलाते हुए और जोर से ताली बजाएंगे दोस्तों। चलो मूव करो। हाथों को खोलते हुए, उंगलियों को मिलाते हुए प्रॉपर तरीके से जोर से ताली बजाएं, जोर से। उंगलियां खोलते हुए, जोर से। बहुत बढ़िया, और जोर से ताली पे कम रहिए। बहुत बढ़िया, और जोर से करो, जोर से। बहुत बढ़िया, जोर से। एक साथ सो, एक ताली मिलाओ जोर से। उंगलियां खोल करके झंझनाहट हाथों में होगी, जोर से। पूरे झंझना हाथों में करके जोर से। पूरे हाथों का जॉइंट, पूरे शरीर का जॉइंट बात कर जाए नाड़ी पेट पे तो हाथों में जोर से। उंगलियां खोल करके हथेली मिलाते जोर से। दोस्तों को हाथ में दर्द है, लेकिन ये बहुत चलिए देखिए आया ब्लड हाथों में, और यही आपका नेचुरल फेशियल है। जोर से रगड़िए हाथों को, जोर से रगड़िए। नेचुरल फेशियल, चेहरे पे झुर्रियां नहीं आएंगे, कहीं बुढ़ापा नहीं आएगा। जोर से रगड़िए हाथों को, और पूरे फेस पे लगाइए, माथे पे लगाइए, आंखों पे लगाइए, गालों पे, गले पे, और जहां जहां लगे दर्द है वहां इस हाथों को रखिए। ये काम करेगा नेचुरल फेशियल का, ये काम करेगा आपका आयोडेक्स का, यदि रोज करते हो तो। एक गहरे में सांस भरे, सांस को छोड़े, दोनों हाथ ऊपर लेके, दोनों हाथ ऊपर, और हाथों को जोर से मूव करें, दोनों हाथों को। है कुछ अनिता जी, है कुछ? चलिए अनिता जी जब हाथ ऊपर करते हैं तो जोश आती है। चलिए अनिता जी सुनाइए जोर से। एक बार राहुल गांधी पंजाब में जाता है तो वो कहता है ये इतनी लंबी घास, कह रहे वो किसान कहते हैं ये घास नहीं है, ये गन्ने की फसल है। कह रहा बीज अच्छा जी। गायब करे। हाँ, कह रहा गुड़ वाला गन्ना, कह रहा हाँ, गुड़ कब लगेगा? कह रहा जब तक आप प्रधानमंत्री बनोगे तब तक। और जोर से हाथ, जोर से हाथ बोल दिया। आवाज जानते
आपका स्वागत करते हैं जीवन आरोग्य फिट एंड फाइन आप सबका धन्यवाद। हेलो फिट एंड फाइन ग्रुप और मैम का भी स्वागत करते हैं जो हमारे ब्लॉग में आए और अपना हमें दिया उसके लिए धन्यवाद। आज के जो और हमारे करने वाले हमारे साथी जिन्होंने पूरा सहयोग किया और बहुत बढ़िया करके योगा डे मनाया। ये कटिंग खाली कर दिए ना वैसे करनी पड़ती है सारी वहाँ से ये सारे डिजाइन लगते हैं ये छाटो से छाटो ये करो। बंद हो गया नहीं जब से आए थे भैया बंद हो गया वो पार्क में इस पार्क में बंद हो गया। आप सबका धन्यवाद। ध्यान रखिएगा बस। और आज योगा दिवस है, सभी योगा करें, योग करें, निरोग रहें और हमारा ये जीवन आरोग्य अपनाएं, ऑनलाइन भी ऑफलाइन भी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। हम तीनों प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध हैं। ये वीडियो आपको लाइव दिखाई दे रही है। फिट एंड फाइन चैनल में आपका तहे दिल से स्वागत है और हम रोज योग करते हैं। अपना अगर आपको जीवन आरोग्य के इसमें ग्रुप में अगर ऑनलाइन भी जाना है तो आप ऑनलाइन भी जा सकते हो। उसके लिए आपको नीचे दिए हुए चैनल पर नंबर दिए हुए हैं, सब्सक्राइब करें। उसी के लिए सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और हमारी डेली की वीडियो देखें। धन्यवाद। एक साथ आज सारी लेडीज खड़े जाओ सामने। नीचे बैठ जाओ।